हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। वैभव जी उन यादों में खोए हुए ही होते हैं कि तभी माणक और शर्मिष्ठा खेलते हुए उनके कमरे में आ जाते हैं। शर्मिष्ठा दौड़ते हुए वैभव जी के पीछे छुपते हुए बोली, बाबा बचाइए हमें। और इतना कहकर वो उनके कुर्ते को पकड़ लेती है। तभी माणक उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, शर्मिष्ठा, अगर आपको ऐसा लगता है कि बाबा के पीछे छुपकर आप हमसे बच सकती हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इतना कहकर वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। वैभव जी शर्मिष्ठा को अपनी गोद में बिठाते हुए बोलते हैं, क्या हुआ माणक, क्यों पीछे पड़े हैं आप हमारी गुड़िया के। माणक उनकी इस बात पर कहता है, इनसे ही पूछिए आप कि इन्होंने क्या किया है। उसकी इस बात पर वैभव जी शर्मिष्ठा की ओर सावलिया नजरों से देखते हैं तो वो उदास सा चेहरा बनाकर बोलती है, वो बस हमने भैया की बुक छुपा दी थी। उसकी इस बात पर वैभव जी बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, और ऐसा क्यों किया आपने गुड़िया, ये तो गलत बात है ना। इस पर शर्मिष्ठा मुंह बनाते हुए कहती है, पर भैया भी तो दिन भर उन्हीं किताबों में घुसे रहते हैं, ये भी तो गलत बात है, हम किसके साथ खेलें फिर। और इतना कहकर वो उन दोनों को घूरने लगती है। इस पर वैभव जी उसके दोनों गाल खींचते हुए बोलते हैं, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा, हम आपके भैया को बोलेंगे आपके साथ खेलने को, पर उनकी बुक छुपाना अच्छी बात नहीं है ना। चलिए सॉरी बोलिए अपने भैया से। उनकी ये बात सुनकर शर्मिष्ठा अपने दोनों कानों को पकड़ माणक से माफ़ी मांगते हुए फिर बोलती हैं, पर अब आप हमारे साथ रोज खेला करेंगे ना। इस पर माणक हाँ में सिर हिला देता है। तभी शर्मिष्ठा की नज़र सामने बनी महिला की आकृति पर जाती है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, ये इतनी सुंदर सुंदर लेडी कौन है बाबा। उसके ऐसा कहने पर माणक की नज़र भी उस पेंटिंग पर जाती है और फिर वो वैभव जी की तरफ देखते हैं जो कि शर्मिष्ठा के इस सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं थे। उसने मौके की नज़ाकत को देखते हुए शर्मिष्ठा से कहा, आपको हम इसलिए ही इतना डांटते हैं, इतनी फालतू की बातें क्यों करती हैं आप। हमने आपको कितनी बार मना किया है कि अनावश्यक प्रश्न मत किया कीजिए। इस पर शर्मिष्ठा गुस्से में वैभव जी की गोद से उतरते हुए बोली, हाँ हम आपकी तरह समझदार नहीं है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। जा रहे हैं हम अब शेफ दादा से पिज्ज़ा बनवा कर खाने, आप बैठे रहिए यहाँ, और अब हमें आपके साथ खेलना भी नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से में बाहर की ओर चली गई। उसके जाते ही माणक वैभव जी की तरफ देखते हुए बोला, ये माँ की तस्वीर है ना। वैभव जी ने उसकी इस बात पर हामी भर दी तो माणक ने कहा, जब आप दोनों एक दूसरे को इतना चाहते थे तो फिर उन्होंने किसी और से शादी क्यों की। और इतना कहकर वो सावलिया नजरों से वैभव जी को देखने लगा। वैभव जी ने शून्य की ओर देखते हुए कहा, वो हमारी चाहत थी, पर हमसे ज़्यादा उनके भाई उन्हें चाहते थे और उन्होंने उनकी बातों का मान रखा, ये कोई गलत बात तो नहीं। उनकी इस बात पर माणक कुछ बोल पाता उससे पहले ही वैभव जी खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, हम जानते हैं कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हैं, पर फिर भी अपनी उम्र के दायरे में रहना ज़रूरी है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो हम आपको सब कुछ बता देंगे। और इतना कहकर वो बाहर की ओर चले गए। वहीं माणक उस तस्वीर को निहारते हुए बोला, एक ना एक दिन जब हम आपसे रूबरू होंगे तो आपको हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और अगर आप इसमें असफल रही माँ तो हमारी बेइंतहा नफरत आपको झेलनी पड़ेगी। और इतना कहकर वो पास ही पड़े एक कपड़े से तस्वीर को ढक अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं ठाकुर भवन में मितेश बिजनौरिया परेशान सा एक कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। रूम में एसी होने के बावजूद उसका पूरा शरीर पसीने से सरोबार था कि तभी सक्षम गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर आया और सोफे पर बैठता हुआ बोला, ये हिटजान खुद को समझता क्या है, इसको मैंने दिन में तारे नहीं दिखाए तो मेरा नाम भी सक्षम बिजनौरिया नहीं। उसकी इस बात पर मितेश बोला, तुम दिन में सपने मत देखो, हिटजान ठाकुर कोई साधारण खेत की मूली नहीं है। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं ये हरामजादी लड़की इस घर की बेटी कैसे निकल गई। ये तेरी वाली तो फिर भी अपना मुंह बंद रखेगी, पर इस मृगांका नाम की चिड़िया के पंख काटने होंगे। कहीं इसने कुछ बोल दिया तो मेरी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा।
सक्षम उसकी इस बात पर बोला, पर आपका नाता क्या है उस लड़की से? और मितेश ने उसकी इस बात का जवाब जो दिया उसे सक्षम सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा क्या कहा उसने? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।